हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा नया टॉपिक है घातांक और करनी, इंडेक्स एंड सर्ट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम घातांक और करनी पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, घातांक और करनी। तो सबसे पहले घातांक, जब किसी संख्या के गुणनों को संख्या के ऊपर लिख दिया जाए तो वह उस संख्या का घातांक कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, किसे बोलते हैं? जब किसी संख्या के गुणनों को संख्या के ऊपर लिख दिया जाए तो वह उस संख्या का घातांक कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि 5/6। यहाँ पे 6 क्या है फ्रेंड्स? 6 यहाँ पे हमारी घात। ओके फ्रेंड्स, 6 हमारी क्या है? घात। और 5 क्या है? हमारा आधार। ओके फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ये है कि संख्या के गुणनों को संख्या के ऊपर लिख दिया जाए, जैसे कि 5 और ऊपर क्या लिखा है? 6। तो इसका मतलब ये है कि हमें 5 का कितनी बार गुणा करना है? 6 बार गुणा करना है। ओके फ्रेंड्स, 5 गुणा 5 गुणा 5। ओके फ्रेंड्स, घात का मतलब ये होता है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। ए पे घात m गुणा ए पे घात n गुणा ए पे घात k। ओके फ्रेंड्स, बराबर है ए पे घात m प्लस n प्लस k। तो फ्रेंड्स, हमें इससे एक चीज़ समझ में आती है, जैसे कि अगर हमारे आधार समान हैं। क्या है? आधार समान। देखो, यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी ये है। अगर हमारे आधार समान है तो हमने देखा यहाँ पे आधार समान है तो हमारे जो घातें, गुणा का चिन्ह लगा हुआ है और घातें वो जुड़ गई हमारी, m प्लस n प्लस k। तो फ्रेंड्स, अगर आधार समान हो, आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, गुणा में घात जुड़ जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमने ये चीज़ देखी, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। 5 पे घात 4 गुणा 5 पे घात 6। तो फ्रेंड्स, मैं इसे लिख सकता हूँ। देखो, आधार हमारे समान है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। तो मैंने आधार ले लिया 5 और गुणा का चिन्ह लगा हुआ है तो घातें जुड़ जाती हैं, 6 और 4 10। ओके फ्रेंड्स, अगला है फ्रेंड्स ए की पावर m बटे ए की पावर n। मतलब ये भाग में, या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए की पावर m भाग ए की पावर n। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हमारे आधार समान है, यहाँ पे भी आधार ए है, यहाँ पे भी आधार ए है, और चिन्ह किसका लगा हुआ है? भाग का। तो फ्रेंड्स, मैंने देखा यदि आधार समान है और भाग का चिन्ह लगा हुआ है तो घातें घट जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो घातों का क्या होता है? घट जाती हैं। जैसे 5 पे घात 6 भाग 5 पे घात 3। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखो, हमारे आधार दोनों समान है, 5 है या 5 है, लेकिन चिन्ह किसका हुआ है? भाग का। पहले किसका था? गुणा का। अब किसका है? भाग का। तो भाग में तो क्या करते हैं हम? घातों को घटा देते हैं। तो 5 पे घात कितनी बची? 6 में से 3 गए तो 3। लेकिन फ्रेंड्स, याद रहे हमारे आधार समान होने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अगली प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, जैसे कि ए की पावर m और उसकी पावर कितनी है? n। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? ए की पावर mn। मतलब इन दोनों का क्या हो गया? गुणा। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि फ्रेंड्स 3 की पावर 2 कोष्ठक में उस पे पावर लगी हो 2। तो फ्रेंड्स, मैं इसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 दूनी 4। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हमें आगे चैप्टर करने के लिए बहुत ही इजी वे करेंगी हमारा। ठीक है? ओके फ्रेंड्स, अगली प्रॉपर्टी है, जब घातों के बीच पक्का ब्रैकेट लगा हो, यानी कि ब्रैकेट नीचे तक लगा हो, तो उन घातों को आपस में गुणा कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, जब घातों के बीच में पक्का ब्रैकेट लगा हो, यानी कि ब्रैकेट नीचे तक लगा हो, तो उन घातों को आपस में गुणा कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे पास में ये है -1/2 पे घात कितनी है? 2। उसके बाद में महिला कोष्ठक लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये महिला कोष्ठक केवल घात पे नहीं है, एक -1/2 की घात 2 पूरे पर है। फिर उस पर क्या है? -2 घात है,
इसका मतलब ये महिला कोष्टक पूरे के ऊपर -2 घात है, फिर उसके बाद बड़ा कोष्टक है, बड़ा कोष्टक के बाद में घात कितनी है -1। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जब पक्का ब्रैकेट लगा हो तो उन घातों को आपस में गुणा कर देते हैं। देखो मैंने आधार ले लिया -1/2, पहले घात कितनी थी हमारी 2 आ गई, गुणा फिर कितनी थी -2 आ गई, गुणा फिर कितनी थी -1 आ गई। तो फ्रेंड्स हमने इन तीनों घातों का क्या कर दिया आपस में गुणा। लेकिन ध्यान रहे ब्रैकेट केवल घात पर ना हो, पूरी संख्या पर होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स। जैसे कि 5/3, 5/3 की पावर 2 और 5/3 की पावर 2 की पावर 4। तो फ्रेंड्स यहाँ भी पक्के कोष्टक हैं, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ 5 जो कि हमारा आधार है, उस पर मैंने क्या कर लिया 3 गुणा 2 गुणा 4। तो फ्रेंड्स गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 चौक 24, तो 5/घात क्या आ गया 24। ओके फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगली प्रॉपर्टी है जब घातों के बीच कच्चा ब्रैकेट लगा हो, यानी कि ब्रैकेट नीचे तक नहीं लगा हो, तो उस ब्रैकेट का कोई महत्व नहीं है। ओके फ्रेंड्स। जैसे कि 5/3 और यहाँ 3 की पावर 2 है, और फ्रेंड्स पहले जब मैंने बताया था आपको तो वह 5/3 की पावर पूरा 2 था। ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पे केवल पावर की पावर है, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ फ्रेंड्स 3/2। तो ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 5/घात कितनी हो गई 9। ओके फ्रेंड्स। अब है 2 की पावर -2 और -2 की पावर कितनी है 2, तो फ्रेंड्स मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स -2 का गुणा अगर तुम -2 से करोगे तो फ्रेंड्स कितना आएगा 4, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल। ओके फ्रेंड्स। तो 2 की पावर कितनी हो गई 4, और 2 की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 16। ऐसे ही फ्रेंड्स 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। फ्रेंड्स हमेशा याद रखना कि घातों को ऊपर से हल करते हैं, न कि नीचे से। कहीं आप 3 की पावर 2 को पहले हल करो। ओके फ्रेंड्स। ये वाली पहले हल होगी। ओके। तो फ्रेंड्स 3 की पावर कितनी थी 2, अब ये 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 का मान कितना हो गया 9। ओके फ्रेंड्स। तो 2 पे पावर कितनी आ गई 9। याद रखना ऊपर से सॉल्व करते हुए लेके आना है हमें। अब घात 3 हमारा आधार हो गया। अब 2 की पावर कितनी है 9, 2 की पावर 9 की वैल्यू कितनी होती है 512। तो फ्रेंड्स मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 3/घात 512। तो फ्रेंड्स कोष्टक, सबसे पहले कोष्टक देखना है, कोष्टक एक पार्टिकुलर घात पे या पूरी संख्या पर, तो उस हिसाब से हमें ये सॉल्व करना है। ओके फ्रेंड्स। और अगर ऐसे बेस पे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले घात को ऊपर से हल करके लेके आना है, न कि नीचे से ऊपर जाना है। ओके फ्रेंड्स। अगली प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स जब किसी संख्या का मूल पूरी तरह से नहीं निकाला जा सके तो उसे क्या बोलते हैं करनी। फ्रेंड्स अब तक आपने घात और घातांक पढ़ लिए, अब करनी। जब किसी संख्या का मूल पूरी तरह से नहीं निकाला जा सके तो उसे क्या कहते हैं करनी। जैसे कि फ्रेंड्स घनमूल में कितना है ये 4, तो मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ इसे फ्रेंड्स, इसे मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 1/3। ओके फ्रेंड्स। ये है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 1/4। तो फ्रेंड्स ये क्या है, इसमें जोड़े नहीं बने और हम कोई संख्या बाहर नहीं निकाल पाए, इसलिए हमने क्या है यही चिन्ह हमने लगा दिया। ओके फ्रेंड्स। तो इसे हम घात के रूप में ऐसे परिवर्तित करते हैं, जैसे कि रूट में इसमें 2 है और इसमें तुम्हारा 9। ओके फ्रेंड्स। तो मैं क्या कर सकता हूँ, आधार मेरा 2 हो गया, ये कितना है 9, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1/9। ओके फ्रेंड्स। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके फ्रेंड्स। अब हम पढ़ते आगे करनी के नियम। तो करनी के नियम है फ्रेंड्स जैसे कि a√x + b√x + c√x। तो फ्रेंड्स हमें इसमें देखने पर क्या है √x तीनों में कॉमन मिल रहा है, तो √x मैंने कॉमन ले लिया। a + b + c इन तीनों को मैंने प्लस का चिन्ह लगा के कोष्टक में रख दिया। ओके फ्रेंड्स। तो इससे ये है कि जो अंडर रूट की संख्या है उसमें मैं a b c तीनों को जोड़ के इसका क्या कर दूं गुणा। जैसे 5√3 + 4√3 + 2√3। तो फ्रेंड्स इसमें मुझे √3 कॉमन मिल गया, √3 कॉमन ले लिया, तो मैंने 5 और 4 9, 9 और 2 11 इनको जोड़ लिया।
तो फ्रेंड्स चाहे तो √3 गुणा 11 कर लो या 11 गुणा √3 कर लो, घबराने की कोई बात नहीं है। ओके फ्रेंड्स, दोनों का मान एक ही है। अब फ्रेंड्स √a गुणा √b गुणा √c, अगर तीनों संख्याएं अंडरूट में और गुणा में हैं तो फ्रेंड्स मैं एक अंडरूट लगा के उन तीनों संख्याओं को आपस में गुणा में लिख सकता हूं। जैसे √5 गुणा √3 गुणा √6। तो फ्रेंड्स मैंने एक अंडरूट ले लिया और इन सब का गुणा अंदर अंडरूट में कर लिया। तो 5 या 15 6 90। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, √90। ओके फ्रेंड्स, अगली प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स a पे घात है √n बराबर, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, a पे घात 1/n। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था, जैसे ये है तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 पे घात 1/3। ऐसे ही इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, a पे घात 1/n। ओके फ्रेंड्स, जैसे ये √3 है। अब फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि अंडरूट का मान कितना होता है, 1/2। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे √3 है, √3 तो अंडरूट का मान 1/2 होता है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3 पे घात 1/2। ओके फ्रेंड्स, अब ये 3√5, ये हमारा 3√5। तो फ्रेंड्स मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 5 पे घात 1/3। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही ये 3 और 5 पे क्या है, स्क्वायर। तो फ्रेंड्स 5 पे घात कितना हो जाएगा, 2 तो है ही, और गुणा 1/3। तो फ्रेंड्स इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 पे घात 2/3। मतलब ये जो था, ये जो 5 पे घात 2 था, ये तो मैंने यूं ही रहने दिया गुणा, क्योंकि पावर √3 का मान कितना है, 1/3। तो इसमें मैंने गुणा कर दिया, तो 2 × 1 = 2, 2/3 हो गया। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि a/b रूट में n। ओके फ्रेंड्स, देखो n है रूट में, उसमें क्या है, a/b। a/b की पावर कितनी है, 1/√n। ओके फ्रेंड्स, 1/n। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, अगर दोनों संख्याओं पे रूट लग रहा है बट्टे में, तो मैं इस रूट को अलग अलग भी लगा सकता हूँ। जैसे कि n√a/n√b। ओके फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं इन संख्याओं को अलग अलग कर लेता हूँ तो। जैसे कि 49/15 घनमूल में 49/15। तो फ्रेंड्स मैं क्या कर सकता हूँ, 49 को और 15 को दोनों को अलग अलग अंडरूट में लिख सकता हूँ मैं। ओके फ्रेंड्स, दोनों को किस में लिख सकता हूँ, अलग अलग। जैसे यहाँ पे मेरी संख्या है, ये 4 है और 6/5 है। तो फ्रेंड्स मैं इसको ऐसे और इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ओके फ्रेंड्स, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 6 पे घात 1/4 बटे 5 पे घात 1/4। ओके फ्रेंड्स, तो अलग अलग लिखने में कोई परेशानी नहीं है। ओके फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स रट्टू तोता की तरह याद करने हैं आपको। ये जितने भी मान है फ्रेंड्स, ये √1 का मान कितना होता है, √1 का मान होता है 1, √2 का मान होता है 1.4142, √3 का मान 1.732, √4 का मान होता है 2, √5 का मान होता है 2.236, √6 का मान होता है 2.4494, √7 का मान होता है 2.6457, √8 का मान होता है 2.8284, √9 का मान होता है 3 और √10 का मान होता है 3.1622। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको ये भी याद करने हैं। ओके फ्रेंड्स, ये लेकिन फ्रेंड्स फिर भी अगर आप याद ना रख पाएँ तो मैंने निकालने का तरीका बता देता हूँ, बिल्कुल वर्गमूल की तरह निकालते हैं इनको। जैसे कि मैं आपको 1-2 वैल्यू निकाल के बताता हूँ। जैसे कि √2 है, √2 का मान हमें निकालना है, √2। तो फ्रेंड्स इसमें 1 2 ही है, तो जोड़े केवल 1 2 का ही जोड़ा बनेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसी संख्या लो जिसका वर्ग 2 से ज़्यादा ना हो। जैसे कि 2 का वर्ग कितना होता है, 4, तो वो तो 2 से ज़्यादा हो गया, तो 1 लेंगे। 1 का वर्ग कितना होता है, 1। ओके फ्रेंड्स, तो 1 का गुणा 1 से करेंगे, 1 × 1, और जो यहाँ पे आता है वो क्या हो जाता है उसमें ऐड, तो 1 और 1 कितने हो गए, 2। ओके फ्रेंड्स,
2 में से 1 गया तो कितना बचा 1। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने दशमलव लगा लिया। अब दशमलव लगाने के बाद हम वर्गमूल में हमेशा जोड़ा लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो 2 0। ओके फ्रेंड्स, अब 2 का पढ़ा ऐसा पढ़ो कि 10 से ज़्यादा ना हो। फ्रेंड्स 5 बार, अगर मैंने यहाँ 5 लिखा तो यहाँ पर भी 5 लिखना पड़ेगा, और 5 का गुणा जब मैं 25 से करूँगा तो 125 हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं लेता हूँ 4, और यहाँ पर भी कितना आएगा 4। तो 4 का गुणा 24 से करूँगा तो कितना आएगा 96। ओके फ्रेंड्स, कितना बचा 4, और ये जो 4 नया आया है ये इसमें क्या हो जाएगा ऐड। तो 24 और 4 कितने हो गए 28। अब फ्रेंड्स फिर हमें दशमलव लगा हुआ है, जोड़े लेंगे, तो फिर 2 जीरो ले ली मैंने। ओके फ्रेंड्स, फिर 2 जीरो ले ली मैंने। अब 2 का पढ़ा ऐसा पढ़ो, 28 का पढ़ा ऐसा पढ़ो, सॉरी 40 से ज़्यादा ना हो। तो फ्रेंड्स एक बार, तो 1 यहाँ आएगा और 1 ही यहाँ आएगा। अब 1 का गुणा मैं करूँगा तो 281। कितना बचा फ्रेंड्स, 10 में से 1 गए तो 9, 9 में से 8 गए तो 1, और 3 में से 2 गया तो 1। ये हमारा 119 बच गया। कितना बच गया 119। ओके फ्रेंड्स, 119, और जो 1 है ये इसमें क्या हो जाएगा ऐड। तो ये हो गया फ्रेंड्स 282, और दशमलव लगा हुआ है तो हम क्या लेंगे 2 जीरो। अब फ्रेंड्स 28 का पढ़ा ऐसा पढ़ो 119 से ज़्यादा ना हो, तो 28 चौके 112, फिर 4 बार, तो 4 यहाँ और 4 ही यहाँ। तो कुल मिला के √2 की वैल्यू कितनी आई 1.4142। आगे कंटिन्यू आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर किसी की वैल्यू आप याद नहीं कर सकते हो इनमें से, तो फ्रेंड्स आप ऐसे करके आप वैल्यू निकाल सकते हो सबको, लेकिन रट्टू तोता की तरह अगर आप याद रखेंगे तो आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि हर बार आपको ऐसे निकालेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, सवाल भी लेंथी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है, चलो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। जो अभी तक हमने पढ़ा उनको ध्यान में रखते हुए हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सरल करो। ओके फ्रेंड्स, तो पहला है 64 पे घात 3/6, 64 की पावर 3/6। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या है कि ये नीचे वाली जो पावर है, अगर हमें पूरा पूरा मान चाहिए तो नीचे वाली पावर है ये ख़त्म करनी पड़ेगी। और फ्रेंड्स ये हमेशा ऐसे ख़त्म होती है जैसे 64 है। 64 को मैं छोटे से छोटे रूप में क्या लिख सकता हूँ 64 को, जैसे कि 64 का मैं एलसीएम लूँ 64, तो फ्रेंड्स 2 32, 2 का 16, 2 का 8, 2 का 4, 2 का 2 और 2 का 1। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने देखा मेरे कितने जोड़े बन गए, वो कितनी बार 2 आया है 1 2 3 4 5 6। तो क्या मैं फ्रेंड्स 64 को 2 पे घात 6 नहीं लिख सकता? आप कहोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 की पे घात कितना 6, और फ्रेंड्स गुणा में कितना है 3/6, गुणा में 3/6। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे 6 से 6 को काट देंगे, तो 2 की पावर कितनी बची हमारे पास में 3। और फ्रेंड्स जानते हो आप 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना होता है 8। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसमें हमने सबसे ज़रूरी चीज़ क्या सीखी कि ये जो संख्या है ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए इसे हम छोटे से छोटे रूप में तोड़ेंगे, और ये ऐसे रूप में टूटेगी जिससे कि ये नीचे वाली जो है ये घात ये कैंसिल हो जाएगी, पक्का कैंसिल हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो 64 को 2 पे घात मैंने 6 लिख लिया, गुणा 3/6, 6 से 6 कैंसिल हो गई। अब हमारा क्वेश्चन आसान हो गया, 2 पे घात 3, 2 पे घात 3 का मतलब 8। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 1/81, 1/81 पे घात -3/4, 1/81 की पावर -3/4। लेकिन फ्रेंड्स अब इसमें एक प्रॉब्लम है, अब क्या है इसमें घात माइनस की है, और फ्रेंड्स अगर हमारे पास घात माइनस की हो तो फिर क्या करना चाहिए, तो फ्रेंड्स उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास में घात माइनस की हो तो संख्या को उल्टा कर दो। ओके फ्रेंड्स, अगर संख्या को उल्टा करते हैं, देखो घात माइनस की होने पर संख्या को उल्टा कर दो तो घात क्या हो जाती है प्लस की हो जाती है। जैसे कि 1/81 है, अब मैं इसको केवल 81 रहने दूँ तो ये जो घात है माइनस की ये किसकी हो गई प्लस की 3/4। ओके फ्रेंड्स, तो क्या चीज़ समझ में आई, अगर कभी घात माइनस की आए तो संख्या को उल्टा कर दो, घात प्लस की हो जाती है। ओके फ्रेंड्स,
तो फ्रेंड्स अब ये हमारा पहले वाला क्वेश्चन बन गया। अब घात नीचे 4 है, इस 4 को उठाने के लिए हम सबसे पहले कौन सा तरीका अपनाते हैं, 81। 81 को ऐसे रूप में लिखो जिससे एक घात कैंसिल हो जाए। तो फ्रेंड्स 81 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 81 3 का भाग 2 27, 3 का भाग 2 9, और 3 का भाग 2 3, और 3 का भाग 2 1। तो फ्रेंड्स 81 को मैं 3 पे घात 4 लिख सकता हूँ। तो 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 पे घात 4 गुणा, और घात कितनी है फ्रेंड्स, 3/4। तो 4 से 4 कैंसिल, 3 पे घात 3, तो 3 पे घात 3 की वैल्यू कितनी होती है, 27। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। ओके फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारे पास 625 पे घात माइनस के 1/4। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे क्या है, घात माइनस की है, और मैंने आपको बताया था कि अगर घात माइनस की हो तो संख्या को क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जिस किसी संख्या के नीचे कोई बटे नहीं होता है उसके बटे हम, या हर मान लो, उसके नीचे हर क्या मानते हैं, 1। ओके फ्रेंड्स। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 1/625 की पावर कितनी कर लूँ, 1/4। कोई दिक्कत फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने 6 से 25 को क्या कर लिया, उल्टा, जिससे हमारी घात किसकी हो गई, प्लस की। तो फ्रेंड्स एक पे पावर कितनी भी हो उसका मान तो एक ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, बटे। अब फ्रेंड्स 625 की पावर 1/4 है। अब 625 पे घात 1/4 को कैसे सोल्व करेंगे, पहले से लिखते देते हैं। 625 पे घात कितनी है, 1/4। ओके फ्रेंड्स। अब 625 के खंड लो, 5 125, 5 25, 5 5 5 1। तो फ्रेंड्स 5 पे घात 4 आ गई, तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसे, 1/5 पे घात 4। 5 पे घात 4 पे कितना है, 1/4। तो फ्रेंड्स 4 से 4 कट गया, तो मेरे पास कितना बचा, 1/5। ओके फ्रेंड्स। तो हम, अब आपके पास घात चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो फ्रेंड्स, आप उसे बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हो। बस याद रखना है कि अगर घात माइनस की हो तो संख्या को उल्टा कर देते हैं, घात किसकी हो जाती है, प्लस की। और फ्रेंड्स अगर अगर जैसे कि किसी संख्या के नीचे बट्टे नहीं है तो उसके बट्टे हम क्या मानते हैं, 1, उसका हर क्या मानते हैं, 1। ओके फ्रेंड्स, इस चीज़ को ध्यान में रखना। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि 4 पे घात 3 गुणा 16 पे घात 2 गुणा 2 से 56 पे घात 2 बराबर 2 की पावर x हो तो x का मान बताओ। ओके फ्रेंड्स, चलो सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। 4 पे घात 3 है गुणा 16 पे घात 2 है गुणा 2 से 56 पे घात 2 है बराबर 2 की पावर x है। तो फ्रेंड्स हमसे x का मान पूछा है। अब x किसकी पावर में है, x 2 की पावर, 2 पे घात x है। तो फ्रेंड्स अगर हमें ऐसा मिल जाए, सबसे पहले हमारा उद्देश्य रहता है कि हमारे आधार समान हो। क्या हो, आधार समान हो। और आधार समान हो जाते हैं फ्रेंड्स तो क्या है कि कैसी भी कोई जटिल समस्या हो हम उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो लेकिन सबसे पहले क्या है, आधार समान। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रश्नावली में हमारा पूरा एम यही रहेगा, कैसे भी हमें आधार समान करने हैं। क्या करने हैं, आधार समान करने हैं। जैसे ही आपके आधार समान हो जाएंगे तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। और फ्रेंड्स आधार समान करने के लिए क्या है कि ये हमें देखना पड़ेगा, नहीं तो आप लासा लेकर भी देख सकते हो कि किस छोटी से छोटी संख्या के रूप में मैं घातों को रख सकता हूँ। ओके फ्रेंड्स, चलो देखते हैं। जैसे कि 4 पे घात 3 है गुणा 16 पे घात 2 है गुणा 2 से 56 पे घात 2 है बराबर 2 पे घात x। तो फ्रेंड्स मैं कोशिश करूँगा कि मेरे जितने भी आधार हैं सब 2 के रूप में कन्वर्ट हो जाएं, क्योंकि यहाँ भी कितनी है, 2। तो 2 के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे तो फिर हमारा क्वेश्चन बड़े इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को मैं 2 पे घात 2 लिख सकता हूँ। ओके फ्रेंड्स, और इसकी पावर क्या लिख सकता हूँ, 3। ओके फ्रेंड्स, गुणा 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ फ्रेंड्स, 16 को मैं 2 पे घात 4 लिख सकता हूँ। देखो 16 का अगर मैं एलसीएम लूँ, 2 8 2 4 2 2 2 1, तो 2 पे घात 4। अब फ्रेंड्स 16 को मैं 2 पे घात 4 लिख सकता हूँ, लेकिन उस पर भी घात कितनी है, 2।
गुणा। अब फ्रेंड्स 256, अब 256 को कैसे सॉल्व करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं। 256 का लासा लो, 2 128, 2 64, 2 32, 2 16, 2 8, 2 का फिर 2 4, 2 का फिर 2 2, 2 का फिर 2 1। तो फ्रेंड्स ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा हुआ कि सारे हमें जितने भी जोड़े मिले सब 2 2 के मिल गए। तो फ्रेंड्स 2 पे घात क्या लिख सकता हूँ मैं 256 को, 1 2 3 4 5 6 7 8। फ्रेंड्स मैं 256 को लिख सकता हूँ 2 पे घात 8, और उस पे पावर कितनी है 2, और बराबर 2 की पावर कितनी है x। फ्रेंड्स अब हमारा क्वेश्चन और भी आसान हो गया, क्योंकि हमारे सारे जितने भी आधार थे वो कितने हो गए 2। ओके फ्रेंड्स, और मैंने आपको बताया था अगर कोष्टक लगा हुआ हो तो घातों में क्या होता है गुणा। तो 2, 2 की पावर कितनी हो गई है 2 तिया 6, गुणा 2 की पावर कितनी होगी फ्रेंड्स 4 दूनी 8, गुणा ये 2 की पावर कितनी होगी फ्रेंड्स 8 दूनी 16। ओके फ्रेंड्स, और बराबर ये कितना है 2 पे घात x। अब फ्रेंड्स हमारे आधार समान है, और मैंने आपको एक बात बताई थी फ्रेंड्स कि अगर हमारे आधार समान हो और गुणा का चिन्ह हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो फ्रेंड्स 2 की पावर क्या लिख सकता हूँ मैंने 16 और 8 24, 24 और 6 30। ओके फ्रेंड्स, बराबर 2 की पावर x। फ्रेंड्स आपको एक और नियम याद रखना है, अगर आधार समान हो, अगर आधार समान हो तो घात समान होंगी, घात क्या होंगी समान। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे कि हमारे यहाँ आधार दोनों समान है, तो फ्रेंड्स आधार से आधार कटता नहीं है, लेकिन इसे हटा देते हैं। तो यहाँ क्या बचा 30, और वहाँ क्या बचा बराबर के x। तो फ्रेंड्स x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 30। तो फ्रेंड्स x का मान कितना आया 30। तो फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन आसान बनाने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले अपने आधार समान किए। और फ्रेंड्स आधार समान करने से हमारा क्वेश्चन बहुत ही जल्दी और बड़ी इजी तरीके से सॉल्व हो जाता है। अगर आधार समान नहीं करोगे तो फ्रेंड्स आपको कैलकुलेशन बहुत ही लंबी करनी पड़ेगी। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहला एम हमारा क्या है घातांक और करने के पूरे चैप्टर में कि हमें कैसे भी करके आधार समान रखने हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 3 पे घात 5 गुणा 81 पे घात 4 गुणा 243 पे घात 2 बटे 729 पे घात 3, तो बराबर 3 पे घात n। तो फ्रेंड्स इसमें हमें n का मान ज्ञात करना है, किसका n का मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स सेम पहले क्वेश्चन की तरह उसमें क्या था 2 की घात x था, यहाँ पे हमारा 3 की पावर कितना है n। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था हमारा क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा अगर हमारे कैसे भी करके आधार समान हो जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आधार कितना है 3, तो फ्रेंड्स कोशिश करते हैं ये 3 के रूप में परिवर्तित हो जाएं जितनी भी घातें हैं, आधार हमारा 3 रहे और घात हमारी जो होंगी वो देखी जाएंगी, पर आधार कैसे भी करके हमारा 3 बन जाए। ओके फ्रेंड्स, तो 3 इस क्वेश्चन को मैं क्या है पहले 3 पे घात 5 को मैं 3 पे घात 5 लिख लूँ गुणा फ्रेंड्स 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ 81 के खंड कर दें, फ्रेंड्स 81 के खंड करते हैं तो 81 3 27 3 9 3 3 3 1। तो फ्रेंड्स मैंने देखा 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 पे घात 4। ओके फ्रेंड्स, 3 पे घात 4 और उस पे घात कितनी लगी हुई है पहले से 4। अभी तक तो ठीक है फ्रेंड्स, हमारे आधार समान हो गए। 243, अब फ्रेंड्स 243 के भी मैं लासा लेता हूँ 3 81 3 27 3 9 3 3 3 1। फ्रेंड्स आनंद आ गया क्योंकि हमारे ये भी 3 की ही पावर के रूप में मैंने देख सकता हूँ। तो ये कितना लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5, 3 पे घात 5 और उसकी पावर कितनी है 2। ओके फ्रेंड्स, अब 729 फ्रेंड्स 729 को भी मुझे 3 के रूप में आधार 3 मानना पड़ेगा। देखो कैसे 729 को मैं सॉल्व करता हूँ,
3 का भाग 2 243, 3 का भाग 2 81, 3 का भाग 2 27, 3 का भाग 2 9, 3 का भाग 2 3, 3 का भाग 2 1। तो फ्रेंड्स वाह, 729 को भी मैं 3 पे घात के रूप में लिख सकता हूँ। 1 2 3 4 5 6, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 पे घात 6 और 6 की पावर कितनी है 3। ओके फ्रेंड्स, बराबर 3 की पावर n। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स चलो इसे सॉल्व करते हैं। 3 पे घात क्या है 5 गुणा ये 3 पे घात हो गई 4 चौके 16 गुणा ये 3 पे घात हो गई 5 दूनी 10 बटे ये 3 की पावर हो गई 6 तिया 18। ओके फ्रेंड्स, और 3 पे घात n। तो फ्रेंड्स हमारा ऊपर का जितने भी लिखे हुए हैं इनके आंसरों के आधार समान है, आधार समान है और चिन्ह किसके हैं गुणा के, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं आधार समान हो। तो 3 पे घात क्या लिख सकता हूँ मैं 10 और 16 26 और 5 31। ओके फ्रेंड्स, और इसे क्या लिख सकता हूँ 3 पे घात 18 बराबर 3 की घात n। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स ये जो हमारा पोर्शन है 3 पे घात 31 बटे 3 पे घात 18 ये भाग में है, और मैंने आपको बताया था अगर आधार समान हो तो और भाग में हो तो घातें क्या हो जाती हैं घट जाती हैं। तो फ्रेंड्स मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 पे घात 31 भाग 3 पे घात 18। तो फ्रेंड्स 3 पे घात आधार समान है, भाग का चिन्ह है, तो 3 पे घात कितनी बची घटा के 31 में से 18 गई तो 13। ओके फ्रेंड्स, इसे सॉल्व करने पर कितना आया 3 पे घात 13, 3 पे घात 13 और बराबर में क्या था 3 पे घात n। फ्रेंड्स फिर से हमारे आधार समान है, तो फ्रेंड्स आधार समान है तो आधार से आधार हट गया, यहाँ क्या बचा 13 और वहाँ का बचा n। तो फ्रेंड्स n का मान कितना आ गया हमारा 13। तो फ्रेंड्स फिर मैं आपको इसी बात पे जोर दे के बताना चाहता हूँ कि घातांक करने को करने के लिए सबसे पहला हमारा एम होना चाहिए कि हमारे आधार समान हो जाएं। अगर हमारे आधार समान होते हैं तो फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन करने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर हमारे आधार समान नहीं है तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में परेशानी ही परेशानी है। ओके फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाएं।